तो हेलो बच्चों, आइए आप सबका स्वागत है अपना अपने यूट्यूब चैनल सिंपल स्टडी में। और आज के इस लेक्चर में हम 12th के फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखने वाले हैं, जो कि आप लोग इसे अलग अलग करके पढ़े हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में इन दोनों के यूज से आपका क्वेश्चन बनाया गया है। यानी क्वेश्चन क्या है आप लोगों का कि गॉस प्रमेय का उपयोग करके और कूलम्ब का नियम ज्ञात करना है। ठीक है ना, गॉस प्रमेय के उपयोग से आपको कूलम्ब का नियम बताना है। अब हम कूलम्ब के नियम बता दें तो ये आपका होता है कूलम्ब का नियम E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन फर्स्ट चैप्टर का है इंटू Q1 इंटू Q डैश या Q1 आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना, Q इंटू Q1 बटा में R स्क्वायर। ये है आपका कूलम्ब का नियम। ठीक है ना, यह है आपका कूलम्ब का नियम। और इसी नियम को हम आज प्रमाणित करेंगे किसके? गॉस प्रमेय के सहायता से। गॉस प्रमेय आप लोग पता होगा आप लोगों को कि गॉस प्रमेय होता है फाई बराबर क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, ये आपका गॉस प्रमेय है। गॉस प्रमेय क्या होता है? फाई बराबर क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, चलिए तो हम इसे प्राप्त करते हैं, इस वाले प्रमेय को निकालते हैं। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, एक गॉसीय तल लेना है। ठीक है ना, हमने एक गॉसीय तल लिया है जिसके केंद्र ओस पर आवेश क्यों रखें। ठीक है ना, तो आप लोग इसे मान सकते हैं या छोड़ सकते हैं। माना एक गॉसीय तल के केंद्र ओ पर, चलिए जल्दी से मान लेते हैं इसको। चलिए देखिए, हम इसे मान लिए हैं। ठीक है, कि माना एक गॉसीय तल के केंद्र O पर आवेश Q तथा R दूरी पर एक बिंदु P लिया गया है, जिस पर कुल विद्युत क्षेत्र वेक्टर E और एक छोटा सा क्षेत्र का कुल विद्युत फ्लक्स dA है। ठीक है ना, तो छोटा सा क्षेत्र का विद्युत फ्लक्स निकालना हो तो उसे डेरिवेटिव के रूप में लिखते हैं हम लोग, और बड़ा सा के लिए इंटीग्रेट करते हैं यानी समाकलन के रूप में लिखते हैं। ठीक है ना, अब निकालते हैं एक छोटा सा भाग dA के लिए कुल dA के लिए विद्युत फ्लक्स। ठीक है ना, निकालते हैं छोटा सा भाग dA के लिए विद्युत, तो होता है d फाई बराबर E dA इंटू कॉस थीटा एन है। अब चूंकि ये बहुत छोटा है यानी अल्पांश है, बहुत ज़्यादा छोटा हम लिए हैं, अल्पांश बहुत छोटा सा भाग का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, यानी कि यहाँ पर ये कॉस थीटा का मान नगण्य मानकर छोड़ देंगे। अर्थात हमारा हो जाएगा डी फाई बराबर ए डी ए इंटू डी ए हो जाएगा ना, डी फाई बराबर ए इंटू डी। अब हम क्या करते हैं, कुल विद्युत फ्लक्स यानी वृत्त के चारों ओर कुल विद्युत फ्लक्स निकालते हैं। पूरे गोलीय सतह पूरे गोलीय सतह पर कुल विद्युत फ्लक्स, तो पूरे गोलीय सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स निकालते हैं। कुल विद्युत फ्लक्स। अब देखिए, कुल विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई बराबर इंटीग्रेट ऑफ ई इंटू डी। अभी यहाँ पर तो क्या है, एक नॉन वेरिएबल अचर है, तो डी फाई क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेट, यानी फाई केवल, और ये हो जाएगा ई इंटू डी ए। क्या है? कुल डी। अभी आपको बताएं कि डी ए कुल वृत्त का क्षेत्रफल है, यानी कुल विद्युत क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल है क्षेत्र का। तो गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो ये गोला है ना, तो गोला का मतलब पूरे वृत्त का निकालना है, मतलब गोला का ही निकालना है, तो गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई R स्क्वायर। अर्थात इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर। ठीक है ना, हमने यहाँ पर प्राप्त किया। ठीक है ना, इसको हम समीकरण 1 बनाकर छोड़ते हैं। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम गॉस प्रमेय यूज करेंगे। ठीक है ना, चूंकि गॉस प्रमेय से
हमारा गॉस प्रमेय जो है कहता है कि फाई बराबर क्यू बटा में एफ साइन नॉट। गॉस प्रमेय से फाई बराबर क्या होता है, क्यू बटा में एफ साइन नॉट होता है ना। और यहाँ पर फाई बराबर इतना होगा। तो इसको यदि हम समीकरण 2 मानेंगे तो समीकरण 1 और 2 से यहाँ पर देखें, समीकरण 1 और 2 से है तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 से देखें हम तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बटा में एफ साइन नॉट, क्योंकि दोनों का LHS फाई यानी फाई का मान यहाँ पर भी है, फाई का मान यहाँ पर भी है, तो दोनों का फाई का मान आपस में बराबर हो जाएगा। हमें लाना है E बराबर 1/4 पाई एफ साइन नॉट इंटू क्यू डैश बटा में आर स्क्वायर, यही ना। यानी हम बहुत अपने लक्ष्य के करीब आ चुके हैं। हमें E का मान निकालना है तो E को बचाएंगे हम यहाँ पर E, और इधर 4 पाई आर स्क्वायर को भेजेंगे तो इधर गुणा में तेरह भाग में, तो इधर आएगा तो हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्यू बटा में एफ साइन नॉट हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम कि E बराबर रखेंगे तो इसको क्यों, देखिए इसका क्या करते हैं हम 1/4 पाई एफ साइन नॉट को इसके साथ कर देते हैं और इंटू क्यू बटा में आर स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, बस बन गया है हमारा, ठीक है ना, कि यानी E बराबर 1/4 पाई एफ साइन नॉट इंटू क्यू बटा में आर स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जो विद्युतीय तीव्रता होती है वह एकांक धनावेश पर लगने वाला विद्युतीय बल होती है। यानी विद्युतीय तीव्रता आप लोग पढ़े हैं, विद्युतीय तीव्रता हम जानते हैं कि विद्युतीय तीव्रता जो होती है, विद्युतीय तीव्रता एकांक धन आवेश पर लगने वाला विद्युतीय बल है, विद्युतीय बल है। अब ध्यान दीजिएगा, ये हम क्वेश्चन का पार्ट्स में नहीं, यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग, लेकिन हम नहीं लिखे हैं, इसे साइड में रख दिए हैं, आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए वो काम कर देगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, विद्युतीय तीव्रता एकांक धन आवेश पर लगने वाला विद्युतीय बल होता है, ठीक है ना। अब यदि हम एकांक आवेश क्यू डैश हो तो, यदि एकांक आवेश को हम क्यू डैश मान ले तो क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एफ साइन नॉट इंटू क्यू डैश बटा में आर स्क्वायर। हैंस प्रूफ, ये आपका आ गया कूलॉम का नियम। यही ना है गॉस प्रमेय के हम यूज किए यहाँ पर और गॉस प्रमेय के यूज से हम यहाँ पर कूलॉम के नियम को निकाल कर लाए। आए कि नहीं समझ में, बिल्कुल। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन बनेगा और ये 5 नंबर का आपका एग्जाम में पूछा गया था, इसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ओके, चलिए मिलते हैं ऐसे ही क्लासेस के लिए, आप लोग हमारे साथ बने रहिए। इम्पोर्टेंट क्लासेस जितने भी 10th 12th अदर सभी, देखिए मेरे चैनल पर सभी कैटेगरी है, ठीक है ना, तो सभी लोग हमारे साथ बने रहे, आप लोगों की सहायता हम ऐसे ही करते रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं कोई नेक्स्ट लेक्चर के साथ, ठीक है।